तो जैसा कि हम सभी लोगों का उद्देश्य है कि हमें हमारा जो उद्देश्य है एक पूरा कंप्लीट होलिस्टिक अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए, ताकि हम पूरा जीवन भर खुश और स्वस्थ रह सकें। ठीक है, हम अच्छा जीवन जी सकें, ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हमारे पास वेल रेंज सीरीज है, पूरा बहुत लंबा चौड़ा, और इसमें तमाम तरीके के हर तरीके के फूड सप्लीमेंट के रेंज है हमें। और आज जो हम बात करेंगे, इसके पहले जो हमने बात किया उस पे जो मैंने बात किया, अभी तक हम लोगों ने बात किया ओवरऑल वेल बीइंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट केयर, डाइजेस्टिव केयर और किड्स केयर, बोन एंड जॉइंट्स केयर, ताकि ये सब भी हमारे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हार्ट केयर, दिल को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता पेट से जाता है। पेट से जाता है मतलब क्या, उसका क्या खान पान है, उसका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसा वो खाता है, कैसा उसका डाइजेस्ट होता है, क्या खाता है, किस टाइप की चीजों को, तो वो जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, निश्चित रूप से उसका असर दिल पे पड़ता है। ठीक है, तो जो है, हालांकि बाद में इसको लोगों ने अपने हिसाब से वो कर लिया कि अच्छा खाने से लोगों का दिल बड़ा खुश रहता, नहीं, या अच्छा खिलाने से लोगों का बड़ा दिल खुश रहता, नहीं। उसका मतलब यही था कि आप क्या खाते हैं, क्या पचाते हैं, कैसे। तो मेरे जो वेल रेंज का हार्ट केयर रेंज है, उसके अंतर्गत कुल अभी तक जो आपके सामने है, गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव, ओमेगा 3 अंटार्कटिका, क्रिल ऑयल, टर्मरिक और फ्लैक्स ऑयल, इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हम हार्ट केयर में यूज करते हैं। अब इसमें जो टर्मरिक और फ्लैक्स ऑयल को हमने पहले डिस्कस कर लिया है ओवरऑल वेल बीइंग में, इसलिए आगे हम लोग गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव और ओमेगा 3 अंटार्कटिका क्रिल ऑयल के बारे में बात करें। हार्ट केयर में हम लोग गार्लिक पल्स की बात करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि एक लहसुन 100 रोगों की दवा है। तो लहसुन वही जो आपके घर में, हमारे घर में होता है, लेकिन अगर हम लोगों को लहसुन ऐसे कच्चा खाने के लिए बोल दिया जाए तो शायद हम लोग खा नहीं पाएंगे। और तकलीफ ये होगी कि अगर खा भी लिए तो मुंह से बास आता रहेगा, और किसी किसी को हार्ट बर्न या गले में जलन भी होता है। लेकिन लहसुन के अंदर जो तत्व होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। अगर हम उसको खाएं तो उसके बहुत ढेर सारे फायदे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो लहसुन के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जीवाणु, एंटी फंगल, फंगस को मारता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम और हमारा परिवार लहसुन का इस्तेमाल करता है, वो भी कच्चा, इसको गर्म अगर करते हैं तो लहसुन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है लगभग समाप्त हो जाती है। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है तो कच्चा। अब आप समझ सकते हैं कच्चा खाना या कच्चा खिलाना घर परिवार में बच्चों को कितना कठिन है, क्योंकि हम लोग खुद नहीं खा पाते। ठीक है, इसके अंदर एक दूसरी भी प्रॉपर्टी है, वो है कि ये हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। हीलिंग मतलब कहीं अगर चोट लग जाए, कोई बीमारी हो गई, लंबे समय की बीमारी हो गई, उसकी वजह से कोई तकलीफ चल रही लंबे समय से, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करता है अंदर से, और उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, हीलिंग करता है, उसके चोट और घाव को भरने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये इसके अंदर बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे पूरे बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को और बढ़िया मजबूत करता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमारे हार्ट, जो हमारा दिल है, इसके लिए एकदम रामबाण औषधि जैसा है। और इसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूट्रिशंस है, और इसमें कैलोरी न के बराबर है, मतलब कैलोरी है ही नहीं एक तरीके से कहा जाए तो। इसकी वजह से ये सिर्फ दिल के ही लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर बॉडी के लिए, वेल बीइंग के लिए बहुत ही अच्छा है ना। चलिए बात करते हैं कि ये क्या क्या करेगा
इसके अंदर अगर इतनी खूबी है तो हमारे लिए ये क्या करेगा। सबसे अच्छी बात है कि पहला काम तो ये करेगा कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में हार्ट डिसीज पैदा करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये हमारे नसों में जमना शुरू होता है किनारे किनारे। तो ये दोनों का हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारे हार्ट पे सबसे ज्यादा असर डालता है। तो ये क्या करता है, इसे जो है कम करता है, मदद करता है कम करने में, हटाने में। ये जब आपको सर्दी, खांसी, फ्लू, जुकाम, एलर्जी ये सब हो जाता है तब ये बहुत बढ़िया काम करता है। और क्या करेगा, अगर कहीं किसी भी नसों में, अगर उसमें आर्टरीज में किनारे किनारे जब कोई चीज जमना शुरू करता है, हम लोगों ने पहले ही बात किया था, उसको प्लाक बोलते हैं, या जब नसें चारों तरफ से चारों जमना शुरू होगा तो बीच में बहुत कम जगह बचती है, उसी से ब्लड फ्लो करता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का बीमारी है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग हार्ट डिसीज के बारे में जब पहले दूसरे सेशन में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें जो है एक बीमारी होती है और ये हर आदमी के अंदर थोड़ा बहुत होता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। ठीक है, तो ये उससे जो है मदद करता है, उसको हटाने में मदद करता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो कि होती रहती है उसको हटाने में मदद करता है। और क्या, ये जो है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं, उपापचय क्रिया जो होती है, उसके फ्री रेडिकल्स को ये क्या करता है, हमारे सेल को जो डैमेज करता है उससे रोक देगा, उसको रोक के बचा देगा। और क्या, ब्लड सर्कुलेशन में इसकी बहुत अच्छी है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, हार्ट मेन पार्ट है, और वो ब्लड सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो हम इसको हार्ट की एक बहुत ही अच्छी औषधि बोल सकते हैं, हमारे हार्ट प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट केयर के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि का काम करेगा। और क्या करेगा, ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है और स्ट्रेंथ देता है। और जो अभी हमने बात किया कि जब ये नसों नाड़ियों को साफ रखेगा तो निश्चित रूप से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और साथ में जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो अगर ये डाइजेशन को बढ़ावा देता है, ये क्या करता है, डाइजेशन को बढ़ावा देता है और ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। तो निश्चित रूप से आपने अक्सर सुना होगा कि जिनको शुगर होता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारा ये डाइजेशन को बढ़ावा देता है, डाइजेशन प्रॉपर करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, तो दिल की होने वाली बीमारियों को निश्चित रूप से दूर रखेगा। ठीक है, और क्या करता है, ये जो मुंह से खराब दुर्गंध वगैरह आती है ना, ये अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे वो करके खा ले तो खराब आता है, ये इससे नहीं होता। और उसके साथ साथ कोई खराब स्मेल भी नहीं आती मुंह से, बैड ब्रीथ भी नहीं आता। ठीक है ना, अब इसको किसको लेना चाहिए, जो भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हार्ट में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा बॉडी बहुत अच्छा हो, हमेशा स्ट्रेंथ हो, हमारा पेट का डाइजेशन भी ठीक हो, हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी हो, तो निश्चित रूप से हम और हमारे परिवार को ये फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो इस समय इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है और सभी लोगों को जरूरत है। तो इम्यून फोकस्ड लोग जो चाहते हैं कि मेरा इम्यूनिटी बढ़ा रहे, मेरे परिवार का इम्यूनिटी बढ़ा रहे, तो उनके लिए गार्लिक पल्स बहुत चाहिए। जिनको शुगर हुआ है या वो चाहते हैं कि शुगर ना हो, है ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मददगार। और स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए कि अभी हम लोगों ने बॉडी को स्ट्रेंथ और एनर्जी देता है। कैसे लेना है, 1 से 2 सॉफ्ट जेल 2 बार, सुबह शाम। इसको खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए, एडल्ट लोग हैं और थोड़ा कम एज के लोग हैं, या ऐसे भी आप 1-1 गोली रेगुलर ले सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट की रक्षा करता है। अगला हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं कार्डियो एक्टिव, जिसका नाम ही है कार्डियो। और आप समझ रहे हैं हार्ट का जितने भी जगहों में आप देखेंगे हार्ट का जो डिपार्टमेंट होता है उसको कार्डियक डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब कार्डियो एक्टिव मतलब हमारे हार्ट को ही सक्रिय करने वाला ये प्रोडक्ट आपके सामने है। नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया। क्या करेगा? हमारे जो हार्ट है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। वो ब्लड को गाढ़ा बनाता है, ठीक है? वो हमारे हार्ट के लिए या हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी के लिए फिट अच्छा नहीं होता। दूसरा जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एलडीएल को कम होना चाहिए और एचडीएल को ज्यादा होना चाहिए। तो हाई लेवल जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर खराब वाला है तो ये निश्चित रूप से हमारे हार्ट के लिए खराब है, रिस्की है। हमारे लिए अगर बहुत बिजी लाइफ है, हम बहुत तनाव में रहते हैं, तो हमारे हार्ट के लिए दिक्कत करते हैं। लोग कहते हैं ना दिल पे मत लीजिए, दिल में थोड़ा सा ऐसे इम्प्रॉपर ईटिंग, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि डाइजेशन सिस्टम को खराब करने के लिए इम्प्रॉपर कुछ भी खा लिया, तो कहीं भी खा लिया, कितने समय में खा लिया, कितना भी खा लिया, इसके लिए। और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर अगर ये है तो दोनों, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है जो है हार्ट के लिए। और सेडेंटरी लाइफ, जैसे एकदम क्या बोलते हैं, एक जगह बैठ के एकदम आलसी वाला जीवन, बिल्कुल हिलने डुलने वाला नहीं, एकदम एक इस तरीके का अगर लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर से अगर स्मोकिंग हो गई तो और खराब। और अगर तनाव ले रहे हैं तो बहुत ही खराब। ये हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है ना? अब वेल कार्डियो एक्टिव हमारा क्या करता है? सबसे बढ़िया बात आपको बताएं कि इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, जो इसमें जड़ी बूटियां हैं, वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर, जो दिल की बहुत से फंक्शंस होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और जब सपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल बना के रखता है, ठीक है? ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? नॉर्मल बनाएगा। इसका मतलब जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी इसको ले सकते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी ले सकते हैं। क्यों? वो उसको नॉर्मल करेगा। अगर लो है तो बढ़ाएगा, बढ़ा है तो घटाएगा, ठीक है? इसीलिए इसका नाम है कार्डियो एक्टिव। और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ देगा किसको? हार्ट की मसल को। और क्या करेगा? एक और बात समझिए कि हम अगर फेफड़े की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए हमको। अगर हमको फेफड़े का एक्सरसाइज करना है, हम अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे फेफड़े का एक्सरसाइज होगा। हम मसल्स बिल्डिंग के लिए हम अगर हाथ पैर का एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित रूप से इसका एक्सरसाइज हो जाएगा। हम किडनी का एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हम मंडूक आसन करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। मतलब अलग अलग हम जो है, अगर हम कपालभाति करते हैं तो निश्चित रूप से कपालभाति अगर करेंगे तो हमारे जो आंत है, पूरे आंत का या डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक पार्ट का जो है हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम हार्ट का एक्सरसाइज करें ताकि उसके मसल्स मजबूत हो, क्योंकि हार्ट भी तो एक मसल से, एक ऐसा है जो जिस मसल से बना है। अगर हम उसका एक्सरसाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे? शायद संभव नहीं है। उसमें हमें ये हार्ट की मसल्स को हम एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं, ऐसे जड़ी बूटियों से निर्मित फूड सप्लीमेंट हैं, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को, मसल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ-साथ कार्डियो एक्टिव में जो हर्ब्स मिलाए गए हैं, वो सिर्फ हार्ट की मसल को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि जो स्ट्रेस लेता है, जो तनाव लेता है और जो इसकी अनिच्छा हो जाता है, उसको भी हटा देता है। एक दिन मैं आप सभी लोगों को बता भी रहा था इसके बारे में कि जब आप इसकी एक-एक, दो-दो गोली खाना शुरू करेंगे तो एकदम दिन भर इतना खुश रहेंगे कि आपको लगेगा कि तनाव नाम की चीज़ दुनिया में है नहीं, कोई टेंशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इतना बढ़िया ये पूरा मूड को और पूरा ऐसे बना के रखता है ना? तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है और वो ये बहुत ही सुपर-डुपर प्रोडक्ट है ना? टेंशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं इसको लेने के बाद, है ना? इतना बढ़िया बना के रखता है। और इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लेवल, लिपिड प्रोफाइल जो हम अपना चेक कराते हैं ब्लड में, तो उसमें एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, ये सब तमाम चीजें आती है। तो इसको क्या करता है? मेंटेन करता है।
एचडीएल को ऊपर होना चाहिए तो ये धीरे-धीरे हम लगातार अगर लेते रहेंगे तो इसको ऊपर ले जाएगा। एलडीएल को नीचे रहना चाहिए तो ये क्या करेगा धीरे-धीरे एलडीएल को नीचे लेके आएगा। ट्राइग्लिसराइड को एक रेंज में रखेगा ताकि ये बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े। ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा सबके लेवल को ऊपर नीचे करके क्या करेगा मेंटेन करेगा। ठीक है ना? इसके साथ-साथ अभी हम लोगों ने बात किया कि इसके अंदर जो हर्ब पड़े हैं, जो जड़ी-बूटियाँ पड़ी हुई हैं, उसका नाम जान लेते हैं, उनका काम जान लेते हैं। इसके अंदर एक अर्जुन पड़ा हुआ है। अर्जुन का बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं। ऐसे देखिए ये आपके सामने दिख भी रहा है, ऐसा होता है। बहुत बड़े-बड़े पेड़ पेड़ होते हैं। तो ये जो अर्जुन होता है, ये पूरा पेड़ का हर एक पार्ट हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये हार्ट की टॉनिक ही होती है। हाँ? और इसके साथ-साथ इसमें रिच कोक्यूटेन कोएंजाइम Q10 कोक्यूटेन मतलब कोएंजाइम और उसका Q10 तो ये जो कोएंजाइम होता है उसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसका नंबर पड़ा होता है। ठीक है ना? इसमें जो वो Q10 है वो हमारी बॉडी के लिए हमारे हार्ट के लिए बहुत सपोर्टिव होता है और वो कहाँ मिलता है अर्जुन में और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है और हमारी जो हार्ट है उसके हार्ट के मसल को बहुत ज्यादा ताकत देता है। तो इसलिए अर्जुन इसमें पड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ है गुग्गुल। कभी-कभी ये अगरबत्ती में आपको सुनने में आता है और अगरबत्ती में भी डाला जाता है सुगंध के लिए और गुग्गुल दिया जाता है पावर बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए दिया जाता है। उसके साथ-साथ ये क्या करता है आपकी लिपिड प्रोफाइल को लेवल में रखने अगर हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है लिपिड प्रोफाइल को लेवल में रखने का मदद करता है। अश्वगंधा ये एचडीएल, एलडीएल को तो मेंटेन करता ही करता है, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है, साथ में ये जो है पूरे बॉडी में जो आपका स्ट्रेस है, तनाव है, इसको भी खत्म करता है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ-साथ इसमें अनार पड़ा हुआ है। अनार तो आप जानते हैं एक अनार 100 बीमार 100 बीमारी की के लिए दवा अनार है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब कोई भी आदमी एंटीऑक्सीडेंट अगर खाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास बीमारी कहाँ से आएगी क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट हमने खा लिया और उसके साथ-साथ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम एंटीऑक्सीडेंट है तो डिफेंस हमारा तो बहुत तगड़ा हो गया ना, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और सिर्फ हार्ट ही क्या बॉडी का कोई भी एक पार्ट बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया अनार है। उसके साथ-साथ है गोटू कोला। गोटू कोला जिसको हिंदी में अच्छा याद आता है तो बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये क्या करता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करता है। और कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन संबंधी चेतना वाली जो काम है, इसको बहुत अच्छा खराब करता है। जैसे हमें खराब-खराब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। जैसे अभी हमने बात किया कि उसको खाने के बाद आपका मूड और मिजाज बहुत बढ़िया रहेगा, आप तनाव नहीं लेंगे। ये कौन करेगा? गोटू कोला करेगा। ठीक है? और उसके साथ-साथ शंख भस्म, शंख जो सीपी जो समुद्र में से शंख निकाले जाते हैं, उन उन कुछ शंख जो है नेचुरली जो है हमें मिलते हैं और उसका भस्म उसको जला के जो भस्म तैयार होता है, वो उसमें बहुत ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स जो मिलते हैं वो हमारी जो हार्ट है, उसके लिए बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है ताकि हमारी जो हार्ट की है, उसके मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छे इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, 6 हर्ब डाले गए हैं। इसके साथ-साथ हम आपको बताएँ कि अब ये लेना किसको चाहिए? जिसको दिल का खतरा हो उसको लेना चाहिए। दिल को खतरा किससे? जो गलत-सही, उल्टा-पुल्टा खाना खाता है, गलत-सही उसके हैबिट्स हैं, वो गलत-सही आदमी लोगों के साथ रहता है और गलत-सही जो है वो काम करता है, स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, उसका हार्ट गड़बड़ है, उसका खान-पीन गड़बड़ है, उसका डाइजेशन सिस्टम नहीं ठीक है, वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम खराब है। तो आप जो है निश्चित रूप से उसको कार्डियो एक्टिव दीजिए और उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से इसको आप 60 गोली का पैक है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, खाली पेट इसको दीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना? अब मैं आगे की अगली बात कर रहा हूँ आपसे हार्ट केयर के तीसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, जिससे हमारा हार्ट एकदम सुरक्षित रहेगा। क्या है? ओमेगा 3 अंटार्कटिका krill ऑयल। इसके अंदर जो खूबियाँ हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात कि जो अंटार्कटिका krill ऑयल है, हुँ?
ये निश्चित रूप से हमें 3-4 जगहों में काम करता है, सिर्फ ब्रेन पे ही काम नहीं करता, बल्कि 3-4 जगह पे काम करता है। कहाँ? सबसे पहली चीज़, चूँकि हम हार्ट केयर के लिए बात कर रहे हैं, तो हार्ट पे काम करता है। उसके साथ-साथ ये ब्रेन के ऊपर काम करता है और लीवर के ऊपर काम करता है, जॉइंट्स के ऊपर काम करता है। क्यों काम करता है? इसलिए कि इसके नाम में ही ओमेगा 3 लिखा हुआ है। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ पर रिच सोर्स हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 मिलता हो, उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका krill है, ठीक? और ओमेगा 3 अगर हम खाते हैं, तो निश्चित रूप से हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, लीवर्स के लिए और बोन्स जॉइंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है? और जब हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना? तो जो निकालते हैं उसका नाम है फ्लेक्सीटेक टेक्नोलॉजी, ठीक? उसका क्या बेनिफिट है? और उससे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि जो krill ऑयल होता है वो होता क्या है? krill एक छोटा-सा इतना बड़ा मछली जैसा एक होता है। मार्केट में जो लोग मछली खाते हैं उनको पता है एक छोटी-सी मछली होती है झींगा, उसी के जैसा होता है, ठीक है ना? बहुत पतला छोटा-छोटा इतना बड़ा-बड़ा, और वो बहुत ही फ्रेश वाटर में अंटार्कटिका के जो समुद्र है वहाँ से निकाले जाते हैं। वहाँ पे इसकी मात्रा भी खूब ज़्यादा है। इको हार्वेस्टिंग की जाती है, इतनी मात्रा में निकाली जाती है ताकि उनकी संख्या वहाँ पे कम ना हो। और जब हम फ्लेक्सीटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे उसका जो टेस्ट है और स्मेल है, वो बहुत कम है। और उसके साथ-साथ जो विजुअल अपीयरेंस है, जो इसका जैसा दिखना चाहिए, वो थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ा बढ़िया हो जाता है। और जो आप देखेंगे मार्केट में फिश ऑयल भी आता है। फिश ऑयल मछली की गिल से निकालते हैं और वो ओमेगा 3 के नाम पे मार्केट में खूब ढेर सारे बेचे जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बढ़िया krill ऑयल होता है। उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। हालाँकि krill भी एक तरीके का फिश ही है, ठीक है? इसके अंदर जब हम फ्लेक्सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएचए हमारा बढ़ जाता है, ठीक है? और क्या बढ़ता है? इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और कोलीन ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हम इन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ हमें चाहिए इसकी मात्रा को बढ़ा लेते हैं। तो हम जब ये इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जब झींगा मछली निकालते हैं, krill मछली निकालते हैं, उसको हम उससे जब हम इसका krill का जो ऑयल निकालते हैं, उसमें हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो तत्व हमें चाहिए, उस टेक्नोलॉजी से निकालने के बाद उसकी मात्रा बराबर रहती है और बढ़ती है, बेटर होता है। अब अंटार्कटिका krill ऑयल जो होता है, हुँ? बहुत ही रिच सोर्स है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, है ना? और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में जैसे हमने बात किया कि ब्रेन, जॉइंट्स, लीवर और आई के लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? इसके 4 बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अगर हमें krill ऑयल नहीं लेना है, तो हम मार्केट में इसका जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो फिश ऑयल होगा। उसको लेने से क्या तकलीफ होगा? क्या होगा? कि वो बायो एफिशिएंट नहीं होता। ओमेगा 3 का बायो एफिशिएंट अगर सोर्स है तो क्या है? krill ऑयल। उसके बाद एकदम बहुत ही बढ़िया वाटर में से इसको हम वहाँ से लेते हैं अंटार्कटिका से, जो बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो फ्लेक्सीटेक के बारे में मैंने बात किया, उससे हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, तेल निकालते हैं, यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको खाने के बाद कभी भी फिशी कोई टेस्ट नहीं आएगा, जैसे हमने फिश खा लिया तो ऐसे लंबा डकार आ रहा है या मुँह खराब हो गया, ठीक है? और बहुत छोटा होता है। छोटे में ही बहुत बड़ा आपको हमको ये इसका मिल जाता है, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से। और जो हमारा krill ऑयल आता है, ये हम अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होगी और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है krill ऑयल सप्लायर है। जहाँ तक बात है, तो इसके 4 एडवांटेज हैं, ठीक है? जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ओमेगा 3 का फैटी एसिड का सबसे रिच सोर्स है। कोलीन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्थासाइक्लिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसके साथ-साथ हम आपको बताएँ कि कई जगहों में हमको फ़ायदा भी करता है। जैसे हम लोगों ने बात किया
ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, हार्ट के बारे में, लीवर को हमको बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है, जोड़ों, हड्डियों के बारे में बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है और स्किन को बहुत चमकदार बनाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस के होने के साथ-साथ अपनी सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको हमने फिश ऑयल और krill ऑयल का जो है एक तुलना दिखाया है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, फिश ऑयल निश्चित रूप से उतना ही हमें लेने के लिए उसका बहुत बड़ी गोली होती है, उसको swallow करने में बहुत कठिनाई होती है, उसको निगलने में परेशानी होती है, ठीक है? और krill ऑयल की तुलना में वो बहुत ही कम जो है मतलब उसकी तुलनात्मक स्टडी बहुत ही पीछे रह जाता है, ठीक है? तो निश्चित रूप से हमारे आपके हार्ट के लिए krill ऑयल एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं किड्स केयर। किड्स केयर क्या? जो हमारे नन्हे-मुन्ने घर में बच्चे हैं 2 साल से बड़े, जो कुछ खा पी रहे हैं, जिनके लिए आप बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स इस टाइप के कोई प्रोडक्ट्स लाते हैं, उनके लिए क्या? जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो फूड सप्लीमेंट का रेंज है, वेल का, ये घर भर में सबके लिए है, सबकी केयर करता है, पूरे होल फैमिली का केयर करता है, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और यंग के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है और सबसे अच्छी बात कि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, आपको इसको बचा के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ सब बच्चे कटोरी में निकाल-निकाल के धीरे-धीरे खा जाते हैं, है ना? क्यों खा जाते हैं? उसका रीज़न तो हम आगे बात करते हैं, लेकिन मामला ये है कि बच्चों को इसको देना क्यों चाहिए? देना इसलिए चाहिए कि आज की डेट में बच्चे बहुत छोटेपन में ही स्कूल जाने लगते हैं। उनकी ज़रूरतें बढ़ी। बच्चे ज़्यादातर आज हेल्दी फूड नहीं खाना चाहते। हुँ? वो जंक फूड खाना चाहते हैं। अगर आप उनको लौकी की सब्ज़ी या कोई हेल्दी फूड खिलाएँगे, खाएँगे नहीं। और ऐसे वो भोजन पसंद करते हैं, जिसमें कैलोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट। तो अब क्या होगा अगर ऐसे जो हेल्दी फूड नहीं देंगे, तो बच्चा हमारा आगे चल के क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है? अब बच्चों को हम कोई ऐसा प्रोडक्ट्स लेके आएँ, जो उनके मन पसंद वाला भी हो, अच्छा भी हो और उनकी न्यूट्रिशन गैप को कम भी करे। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, ठीक? क्यों? क्योंकि इसमें जो है 37 33 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, सोचिए 37 तरह की न्यूट्रिशनल ड्रिंक है और एक बैलेंस मात्रा में है ताकि हमारे बच्चे सही से ग्रोथ करें। यहाँ तक कि सिर्फ हाइट या फिजिकल ग्रोथ नहीं बल्कि मेंटल ग्रोथ भी अच्छा। इसका पीडीकास वैल्यू बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये है एक प्रोटीन सोर्स है। ये हमारे बच्चों के पेट में जाने के बाद ये पूरी तरीके से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है ना? और ये बच्चों के पेट को खराब भी नहीं करता है और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। जैसा मैंने बताया बचा के छुपा के नहीं रखेंगे तो बच्चे सब खा जाएँगे। कटोरी में निकाल-निकाल के, ठीक है? और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ, जो हम बच्चों की इम्प्रॉपर हैबिट है खाने-पीने की, उसको अगर बच्चा मेंटेन करता है तो उसमें निश्चित रूप से न्यूट्रिशनल गैप आएगा और उन न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें 9 अमीनो एसिड पड़े हुए एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने प्रोटीन के सेगमेंट में बात किया था कि हमें हज़ारों तरीके की, लाखों तरीके की प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 20 तरीके की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ नॉन एसेंशियल, कुछ एसेंशियल। अगर हम खाना खाएँगे तो हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो मिल जाएँगे जिससे प्रोटीन बनेगा, लेकिन एसेंशियल प्रोटीन जल्दी नहीं मिलेंगे खाने-पीने में, तो हमें एसेंशियल प्रोटीन हमको लेना पड़ेगा बाहर से। तो हमें इसमें 9 अमीनो एसिड मिलेंगे ताकि हमारे जो प्रोटीन के रेंज है हर तरह के, वो बॉडी में पूरा हो और उसके साथ-साथ ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें डीएचए डाला गया। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी और के साथ-साथ हमारा ब्रेन फंक्शन, बच्चों के ब्रेन फंक्शन जो है काफ़ी अच्छा होगा। आपका बच्चा अक्सर जो है जो ब्रेन संबंधी काम होगा स्कूल में टाइप करना हो, गिनती, पहाड़ा याद करना हो, सब अच्छे से याद कर लेगा। उसके साथ-साथ इसमें मिल्क का प्रोटीन है, व्हे प्रोटीन है, जो मसल बिल्डिंग के लिए काम आएगा, बच्चा खूब अच्छा से बड़ा होगा। उसके साथ-साथ बच्चे जो जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसमें कोलेस्ट्रॉल डाला गया।
तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे बच्चे को इम्यूनिटी को बिल्ड कर देता है। बच्चा जल्दी-जल्दी बीमार नहीं होता है। जल्दी-जल्दी हमें डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं पड़ेगा। और उसके साथ-साथ क्या होगा कि विटामिन और मिनरल्स का बहुत प्रचुर मात्रा में ये सोर्स है। इसलिए क्या करता है कि बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी अपने हाइट को भी गेन करेगा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी गेन करेगा। उसके साथ-साथ जो भी उसके चोट लगेंगे या वुंड्स बनेंगे, घाव लगेंगे, वो भी जल्दी-जल्दी भरेंगे और पूरी बॉडी के टियर-वियर का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी करता रहेगा। किसको लेना चाहिए? हर बच्चे को लेना चाहिए। और किसको देना चाहिए? हर जो माता-पिता है, जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी स्कूल में भी नंबर 1 रहे, घर में भी नंबर 1 रहे, खुश भी रहे, स्वस्थ भी रहे, हमें डॉक्टर के पास ना लेके जाना पड़े। एक इसका ब्राइट फ्यूचर और करियर बने, इसका ब्रेन फंक्शन खूब अच्छा से काम करे, इसका डाइजेशन खूब अच्छा-सा हो, ये जल्दी से मतलब बीमार ना पड़े। उन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये चीज़ देना चाहिए। क्या कैसे देना है? ऐसे कि आप देख रहे हैं 2 साल से ये शुरू होता है। 2 साल से 4 साल के बच्चों को दिन भर में 1 बार दीजिए और अगर बच्चा आपका बड़ा है, 4 साल से बड़ा है, तो इसको 2 साल दीजिए। गिलास में अगर बच्चा दूध पी लेता है तो बहुत अच्छा और अगर दूध नहीं भी पी पाता है तो कोई बात नहीं। आप उसको गर्म पानी में जो है घी हिला के विधिवत मिला के दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब हमारी बात आई कि हमारे जोड़ों की, हड्डियों के जोड़ों का केयर कैसे हो? हम इसको कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत रखें? हाँ? हम अपनी हड्डियों के जोड़ों को कैसे बना के रखें? हाँ? ताकि हमारे जोड़ अच्छे हों। इसके लिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। ग्लूकोज़ामाइन, टर्मरिक, हल्दी टैबलेट, उसी के साथ-साथ क्रिल ऑयल और कैल्शियम। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप इसमें अपने नोनी डाल सकते हैं, आप ओमेगा 3 के नाम पे आप फ्लैक्स ऑयल डाल सकते हैं और उसके साथ-साथ आप इंटेलेक्टे डाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना? तो अभी हमने बात किया टर्मरिक का और अंटार्कटिका क्रिल ऑयल की पहले बात कर लिए है। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे ग्लूकोज़ामाइन और कैल्शियम की। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की। जो हमारा कैल्शियम है, इसका नाम ही कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें और कुछ भी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? और ढेर सारे मिनरल मिलाए गए हैं। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है? जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम की अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। क्या होगा? आप देख रहे हैं जैसे-जैसे एज घट रहा है, ठीक है? मतलब बढ़ रहा है। क्या होगा? कैल्शियम हमारे बोन में से धीरे-धीरे उसका डेंसिटी कम होता जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक नॉर्मल बोन की डेंसिटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे इतना ढेर सारे कैल्शियम इस बोन में है। यहाँ देखिए थोड़े कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। तो क्या होगा यहाँ से अगर हम कैल्शियम लगातार अगर अपनी बॉडी को नहीं देते रहेंगे, तो क्या होगा जो है हमारा बोन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो जब कमज़ोर होना शुरू होता है उस समय हमको पता नहीं चलता है। क्यों कम होना शुरू होता है? उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में हड्डियों के साथ-साथ कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड के सर्कुलेशन में और 1% पूरे हमारी बॉडी में जितना कैल्शियम है उसका 1% हमको लग जाता है प्रतिदिन हमारी बॉडी के में सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। और जानते हैं अगर हम लोगों ने कहीं भी किसी दिन कैल्शियम नहीं खाया, हमारी बॉडी को नहीं मिला, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी है, वो जाएगा हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के लेके आएगा। और अगर हम लंबे समय तक ज़रूरत की चीज़ें हम नहीं खाए, कैल्शियम जितनी मात्रा में हमको चाहिए अगर हम नहीं खाएँ, यहाँ पे आपको ज़रूरत यहाँ इस ग्राफ में दिख रहा है कि हमें इस उम्र तक हमको कितना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर वे में उतना कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल करेगा। हुँ? परिसंचरण तक ब्लड परिसंचरण को बनाए रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए कैल्शियम हमारी हड्डियों में से निकाल लिया जाता है। ऐसे में हमारी हड्डियाँ क्या होंगी? कमज़ोर और खोखली होती जाएँगी। शुरुआती दौर में जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपिनिया, बाद में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब यही और कमज़ोर हो जाएँगे, ये जहाँ आप देख रहे हैं कम है, ये और कम हो जाएँगे तो हमारी हड्डियाँ और ज़्यादा खोखली हो जाएँगी और वहाँ पे
शुरुआती दौर में यहाँ हल्के-हल्के हड्डियों में दर्द शुरू होता है, जैसे मोटे जॉइंट्स, जैसे आप कंधे की दर्द ले लीजिए, कमर की दर्द ले लीजिए, यहाँ से तो शुरू होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो बहुत सीवियर पेन भी होना शुरू हो जाता है और फिर इसका कोई उपाय नहीं है। अगर एक बार हड्डियों से निकल गया कैल्शियम, तो दोबारा ये हड्डियों में दोबारा लगता नहीं है। ये अक्सर महिलाओं में 30 साल के बाद और पुरुषों में 40 साल के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोन डिके होने लगता है, क्षरण शुरू हो जाता है। तो हमें अपने कैल्शियम की डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये ऐज के साथ जो डिक्लाइन्स हो रहे हैं, ये कम हो। उसके साथ-साथ हमारी रिकमेंडेशन है कि बच्चे को 600 एमजी चाहिए हमको पर डे कैल्शियम, और थोड़ा और बड़े हैं तो 8 साल, और अगर एडल्ट 800 एमजी, और अगर थोड़ा-सा और बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, तो आदमी लोग हैं तो 600 एमजी, और लेडीज़ लोग हैं तो 1200 एमजी। अब आप पूछेंगे कि चिल्ड्रंस को क्यों ज़्यादा लग रहा है? यहाँ तो 800 एमजी कह रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, उनको 600 एमजी क्यों? इसलिए कि जब हड्डियाँ बड़ी होंगी तभी तो बच्चे बड़े होंगे। तो जब बच्चों के अंदर ग्रोथ होती है, उस समय उनके डिमांड, कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एडल्ट्स लोगों के लिए, जो बड़े लोग होते हैं, उनको जो है हमारे आपके लिए अपनी बॉडी को सिर्फ मेंटेन करने के लिए 600 एमजी कैल्शियम की आवश्यकता होगी, जबकि वहीं पे वुमेन्स जो हैं, उनको जो है 1200 एमजी की आवश्यकता होगी। अगर हम इतना नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकल के चला जाएगा प्रतिदिन, और हमें आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारी आपको ये कैल्शियम की बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो भी हड्डियाँ बनी हैं, इन कैल्शियम से बनी हैं, और अगर ये कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमें कई तरीके की दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारे बोन्स हैं, इसमें कमज़ोरी आने लगेगी, ये प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये जो कैल्शियम है, ये क्या करता है कि हमारे हार्ट में, जैसे अभी बताया ना, कि नर्वस सिस्टम की इम्पल्स को बनाए के लिए, हार्ट बीट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ-साथ ये हार्मोन सिक्रेशन और एंजाइम रेगुलेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है। और 99% कैल्शियम स्टोर होता है कहाँ? बोन्स में। 1% कहाँ होता है? ब्लड में। जैसा अभी हमने बताया। अब ये अगर पर डे हम अपने खाने-पीने की चीज़ों से मेंटेन नहीं करेंगे, तो दिक्कत आएगी। कैल्शियम कहाँ मिलेगा? जैसे आप देख रहे हैं नट्स में, फ्रूट्स में, हाँ, मैग्नीशियम जो है उसमें होता है, और विटामिन्स होते हैं आपके खाने-पीने और तमाम जगहों में, जहाँ हम विटामिन की बात किए थे, और उसके साथ ही इसमें जिंक भी होता है, और एक चीज़ होती है हड़जोड़, इसको बोलते हैं साइसस क्वाड्रेंगुलरिसिस। तो ये क्या होता है कि ये चीज़ जो है, निश्चित रूप से इसमें मिलाया गया ताकि हड्डियों में जोड़ों को अच्छे तरीके से मजबूत रखा जा सके। अब हम क्या करें? हमारी बॉडी की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। इसके अंदर विटामिन डी2 डाला गया है, ताकि प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज़ जितनी हमें आवश्यकता है, उसको हम बॉडी में, हमारे शरीर से सोख लिया जाए। ठीक है? और उसके साथ-साथ इसमें जो कैल्शियम निकाला गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन ये आपको बताता है कि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है। इसकी वजह से ये यूनिक एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होने के कारण ये जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर विटामिन के है, ठीक है? जो इंडिकेटर का काम करता है कि हमें कितना बॉडी में कैल्शियम को रखना है, और ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी बनाए रखने में मदद करता है। साथ-साथ जैसे मैंने बताया कि आर्टेरियल जो है, ब्लड के अंदर आर्टरी के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन ना हो जाए। कभी-कभी जिस कैल्शियम के अंदर, मार्केट में बहुत से ऐसी कैल्शियम है जिसमें विटामिन के नहीं होता है, तो लंबे समय तक इसलिए डॉक्टर नहीं देते हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद गैप करा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नसों में जमना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए मोदी केयर के कैल्शियम में विटामिन के डाला गया है, ताकि कितना एब्ज़ॉर्ब कराना है, ये इंडिकेटर उतना ही एब्ज़ॉर्ब कराएगा। इसके साथ जिंक एमिनो एसिड, हुँ? उसके साथ-साथ ये हमें हेल्प करता है मेटाबॉलिक फंक्शन को, ताकि वो पूरी तरीके से इम्यूनिटी को भी बना के रखे, और हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को स्ट्रेंथ करे, ताकि वो प्रॉपर वे में जो है अवशोषित करे। साइनस क्वाड्रिकुलेसिस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये एक बहुत बढ़िया आयुर्वेद का चमत्कार है, जो हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, और टूटी हड्डियों को जोड़ने में, या लिगामेंट डैमेज हो गया, जो है कहीं लिगामेंट डैमेज में बहुत ही बढ़िया काम करता है।
तो इसके लिए हम निश्चित रूप से कैल्शियम का अगर हम सेवन करते हैं रेगुलर में, तो हमारी हड्डियां, बोन्स जो है, सिर्फ इसमें कैल्शियम ही नहीं, जैसा मैंने बताया कि बहुत से मिनरल्स भी हैं, तो हमारी हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री डाइट के रूप में हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीजें नहीं खाते जिसमें कैल्शियम मिले, और जो एथलीट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है ना? क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां अगर नहीं मजबूत रहेगी तो निश्चित रूप से क्रैकेज एंड ब्रेकेज हो जाएंगे, खेलते खेलते ही सही। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ दूसरा एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन विथ बोसवेलिया एंड करक्यूमिन। ग्लूकोजामाइन तो है, लेकिन इसमें बोसवेलिया भी है और करक्यूमिन भी है। क्या करेगा? करक्यूमिन मीन्स हल्दी। क्या करेगा? इसके क्या फीचर्स है? सबसे बड़ी बात कि ये साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जोड़ों के बीच में रहता है, ये जो लुब्रिकेंट का काम करता है और जो कार्टिलेज को बना के रखता है, इनको बना के मेंटेन रखने का काम बहुत ही बढ़िया करता है, ठीक है ना? और उसके साथ साथ ये जो स्लो डाउन धीरे-धीरे ये डिकेज होता रहता है समय के साथ-साथ, और हमें जो डेली हमें चाहिए, ये 1500 एमजी ग्लूकोजामाइन हमें पर डे चाहिए, जो इससे मिल जाता है, ठीक है ना? और उसके साथ-साथ इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि हमारी शरीर में जो जोड़ों में पेन होता है, दर्द होता है, सूजन रहता है जोड़ों पे, उसको बहुत ज़्यादा कम करता है। ये ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया, साई वैदिक फार्मूला के बारे में, और यूनिक ब्लेंडेड है। इसमें ग्लूकोजामाइन भी मिलाया गया है, बोसवेलिया भी मिलाया गया है, और करक्यूमिन मतलब दर्द निवारक या एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखने के कारण हल्दी को भी मिलाया गया है, जो हमारे जोड़ों को जो है स्वस्थ रखता है। बायो इनहैंसर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स करता है क्या? लास्टिंग इफेक्ट। अगर आपने इसको यूज किया, आपके शरीर में इसका असर आया, इसके इफेक्ट को बहुत लंबे समय तक आपको ये मिलता रहेगा, ठीक है? ग्लूकोजामाइन ये हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें, ठीक है? जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो दोनों हड्डियों के जोड़ के बीच में आपको जो ये है, वो उसको बहुत ही बढ़िया मेंटेन करता है। तो उसके साथ साथ करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, आपको किसी तरीके से बीमार नहीं होने देगा। और क्या करता है? प्रोटेक्ट सेल्फ फाइट्स अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जैसा हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही खराब होता है, कहीं भी किसी भी सेल को जाके डैमेज करता है, तो ये क्या करता है? करक्यूमिन के अंदर जो C3 कॉम्प्लेक्स, जो करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स होता है हल्दी के अंदर, ये उससे हमारी रक्षा करता है। बोसवेलिया जो इसके अंदर डाला गया है, वो सूजन को कम करता है, पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है ही, ताकि उससे संबंधित कोई बीमारियां न हो। और बायोपेरिन, बायोपेराइन एक बहुत ही अच्छा इंडिग्रेडिएंट है, और ये बहुत ही पेटेंटेड जो है मॉलिक्यूल है, और ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करता है, जो हम खा रहे हैं उसको सोखने में मदद करता है। ट्रिपल एक्शन फार्मूला है ये, क्या करता है? जॉइंट्स को रीबूट करता है, कार्टिलेज को हेल्दी बनाता है, और इसके साथ साथ आप जो मोबिलिटी है हमारी बॉडी में, कभी-कभी स्टिफनेस आता है, काफ़ी देर तक सो के उठ रहे हैं या सुबह-सुबह तो बड़ी स्टिफनेस आ रहा है, मतलब कहीं दिक्कत हो रही है, या फिर तमाम तरीके के जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी से जो हमारे बॉडी में कोई पेन या इस टाइप से होता है, या जोड़ों में दर्द होता है, उनको ये रोकता है। तो ये बहुत ही अच्छा इसके लिए है, और किसको लेना चाहिए? जितने जॉइंट्स पेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, उन सभी लोगों को लेना चाहिए। खास तौर से ये एज जैसे-जैसे बढ़ती है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो उस स्पोर्ट्स पर्सन को तो लेना ही लेना चाहिए, ताकि उनके कार्टिलेज खूब फ्लेक्सिबल रहे, हड्डियाँ की जो जोड़ है, हड्डियों के वो जो है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उनकी बनी रहे, और जोड़ों में कभी कोई पेन भी ना आए और स्टिफनेस भी ना आए। चलिए, अब हमने अभी आज बात किया आपसे हार्ट केयर के बारे में और जॉइंट्स के बारे में, बोन और जॉइंट्स के बारे में। अब एक बात और कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने इसके पहले भी बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में वेल ओवरऑल वेल बीइंग के बारे में बात किया था।
लेकिन वहां 2 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने स्पेशल डाइजेस्टिव केयर के ऊपर जो है छोड़ दिया था। एक्चुअली क्या है, सभी चीजें धीरे-धीरे काम करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। किसी का पेट खराब है, नोनी लंबे समय से पीजिए। अगर आपका पेट खराब है, आंवला एलोवेरा लंबे समय से लीजिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप जो है आप इंटेलेक्ट ले सकते हैं। आप उसके साथ-साथ और दूसरे फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे डाइजेस्टिव केयर के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये तुरंत, त्वरित काम करते हैं। और ये उनमें से आपको 2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एक तो है अमृत शक्ति और दूसरा है पुदीना तुलसी। अमृत शक्ति नाम से ही अमृत शक्ति है, अमृत की शक्ति रखता है, अमृत मतलब तत्काल, अब आप समझ सकते हैं। इसके कुछ जो 4 प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही यूनिक गुणकारी हैं। ये चारों तत्व हैं लौंग, पुदीना, अजवाइन और कपूर। इन चारों तत्व को मिला के बनाया गया है अमृत शक्ति। अब इनका जो आप जानते हैं कि एक-एक चीज़ कपूर, पुदीना और लौंग का तेल इसमें मिश्रित किया गया है। हुँ? इससे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हाँ? जो हमारा आंत है, ये जो इन आंतों में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, अगर कोई कोई दिक्कत आती है तो ना, उसके साथ-साथ स्टिमुलेट करता है, हमारे डाइजेस्टिव हील को बढ़ाता है। अगर डाइजेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ गई, तो वहाँ पे हमारा अमृत शक्ति तत्काल बहुत ही ज़्यादा काम करता है। सिर्फ़ उतना ही समय लगता है जितना देर ये पेट में जाके घुलता है। कभी-कभी 2 मिनट लग जाता है, कभी-कभी 3 मिनट, 5 मिनट लग जाता है, अगर आपने ठंडे पानी से लिया तो। गर्म पानी से लिया, 2 मिनट में ये अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, आपको जैसे कैम्फर के बारे में पता है कि ये पेट में हल्का-सा गर्मी पैदा करता है, हल्का-सा गर्मी पैदा करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत से ऐसे जो डाइजेशन की चीज़ें धीमी पड़ी हुई हैं, जिसकी मंद जिसको बोलते हैं, मंद अग्नि को बढ़ाने में मदद मिलता है। पुदीना सत्व क्या करता है? पुदीना सत्व तो आप पहले पुदीना सत्व की गोली खाते ही थे। वहाँ जैसे पेट में मरोड़, गैस, अगर इंडाइजेशन, इन सब चीज़ों से अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, तो कोई भी आदमी पहले पुदीना की एक गोली ले लेता है, पुदीना गोली खा लेता है। उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लौंग का तेल क्या करता है? ये आंतों में चिपके हुए खाने या भोज्य पदार्थों को, जो अपच भोज्य पदार्थ है, इसको आगे बढ़ाने में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको ट्रैक्ट में आगे बढ़ाने का मदद करता है। अजवाइन सत्व क्या करता है? अगर किसी तरीके से कहीं पे कोई सेक्रेशन में कमी हो, या ये एंटी माइक्रोबियल का गुण भी रखता है, तो उससे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं खूब बढ़िया से रिलीज़ करवाता है, और उससे क्या खूब बढ़िया डाइजेस्टिव जूस निकलती है, और पेट में खूब बढ़िया से पाचन की क्रिया तेज हो जाती है। और उसके साथ-साथ आपको बताएँ, ये हम लोगों ने अभी बात किया गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये जो पूरा ये सिस्टम है, हाँ? पूरा ये पाचन तंत्र है, इसके लिए ये अमृत का काम करता है। एक और अच्छा बहुत बढ़िया काम करता है, जिसको वोमिटिंग या डायरिया या नौजिया मतलब उबकाई जैसा आता है, उसके लिए ये रामबाण है। अगर कभी कोई ट्रेन में या बस में या गाड़ियों में चल के उल्टी करता है, या उल्टी जैसा लगता है, अगर ये बैठने से पहले थोड़ी देर पहले अगर इसको खा लें और ये डाइजेस्ट हो गया, तो उबकाई आना बंद हो जाता है। कई ऐसे लोगों को सजेस्ट कर आप कर सकते हैं, जिनको गाड़ियों में बैठने के बाद उल्टी आती है। उसके साथ-साथ ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल रिलीफ देता है एसिडिटी से। एसिडिटी आजकल बहुत कॉमन बात हो गई, तला-भुना लोग बहुत खाते हैं। एक्सरसाइज़ खत्म होने के कारण उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। ऐसे में आप एसिडिटी से जब पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग और हार्टबर्न, ऐसे स्टमक एक ऐसा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, ऐसे में अगर पेट की किसी भी टाइप की इस टाइप की समस्या है, उसके लिए तो समझ लीजिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण है। एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, इसका आज तक कोई दवा नहीं है। यहाँ से लेके अभी तक आप कहीं भी चले जाइए, अंग्रेजी में कोई दवा नहीं, पूरे इंग्लिश में कहीं कोई दवा नहीं है। एक पेटेंट दवा आप नहीं बोल सकते कि ये वाला इनके ऊपर काम करेगा ही, वो है आईबीएस, इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब उनको कब पेट खराब हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। इरिटेबल, कभी भी दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार वो जो है टॉयलेट जाएँगे, बाथरूम जाएँगे, लैट्रिन जाएँगे। इरिटेबल, इरिटेट करने वाला, और ये आईबीएस जो है, इसकी कोई दवा नहीं है। और उसमें आपको बताएँ, अमृत शक्ति एक अपने आप में रामबाण दवाई है।
इसको आप दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है, कब्ज को ठीक करने में मदद करता है। और आईबीएस, इसकी आज तक कोई दवा नहीं है, एक कोई दवा नहीं है कि इससे ये आईबीएस ठीक हो जाएगा किसी भी आदमी का, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसके साथ-साथ एक बात बताएँ आपको, ये आप अपनी मर्ज़ी से तब ले सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। जब ज़रूरत पड़े तो 1 से 3 गोली लीजिए, कभी 1, कभी 2, कभी 3, हुँ? और कभी सुबह, दोपहर, शाम जब भी ज़रूरत पड़े, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। एक अभी खाया, थोड़ा-सा लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा गड़बड़ है, आप आधे घंटे, 1 घंटे बाद दूसरा गोली भी ले सकते हैं। तो ये जब आवश्यकता हो तब लेना है और इसका असर तुरंत आता है, ठीक? नीचे देखिए लिखा है ए प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, हमारे पेट के लिए, हाथों के लिए, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से अपने लोगों को दे सकते हैं और लंबे समय तक इसको आप इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है पुदीना और तुलसी, जो हमारे पेट को और अच्छे से ठीक करता है और हमारे आपके पेट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, गुणकारी है। क्या है? पुदीना अपने आप में पेट के लिए तो जाना ही जाता है, तुलसी जिसकी आप घर में पूजा करते हैं, उसके हर्ब के गुणों के कारण। तो हमारी स्टमक की प्रॉब्लम, पूरे पेट की प्रॉब्लम का ये दोनों हर्ब मिलके सफाया कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? आप जानते हैं पुदीना और तुलसी अपने आप में ही घर के ये घरेलू डॉक्टर हैं 2, हुँ? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे हील भी करते हैं और उसमें जो भी तकलीफ होती है उसको खत्म भी करते हैं। एक चीज़ और करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें तुलसी का काढ़ा बना के दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करे। उसके साथ-साथ एक और अच्छी बात बताता हूँ, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके साथ-साथ आपको बताऊँ, तुलसी बहुत ही पोटेंट, मतलब तुलसी के बारे में तो जितना बोला जाए भारत में कम है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो तुलसी के बारे में न ज जानता हो। हुँ? जर्मिसाइडल है, फंगिसाइडल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, सब कुछ इसके अंदर पूरा गुण भरा है। इसीलिए इनको तुलसी माता बोलते हैं और इनकी माता बोल के पूजा करते हैं। भई ये सबसे बेस्ट हर्ब है। और पुदीना, पुदीना जितना टेस्ट में अच्छा है, जितना स्वाद में अच्छा है, उतना ही पेट के डाइजेशन में भी अच्छा है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग इसीलिए गर्मियों में करते हैं, क्योंकि गर्मी में गर्मियों के कारण खान-पान में तमाम गड़बड़ हो जाता है और गर्मी में डाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है और अंदर आँतों में, जो आँतों की मसल्स हैं, वहाँ पे जो है तमाम तकलीफ आती है, इसलिए पुदीने का सेवन करते हैं और वहाँ पे हमें इस पुदीने का सेवन, पुदीना और तुलसी को मिला करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसका लाभ लेते हैं। हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल हम दोनों का निकाल के नेचुरल वे में सेव करते हैं और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरीके का फंगस और बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है, हाँ, तो इसको खत्म करता है। कूलिंग एक्शन करता है, जब आप इसको खाएँगे ठंडक-ठंडक महसूस होगा पूरा पेट में, ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात कि ये एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, पेट फूल रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये हम दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, तो कौन कब लें? ये भी आईबीएस में काम कर रहा है। तो हमें कब जो है पुदीना तुलसी लेना है और कब जो है हमको अमृत शक्ति लेना है। बस सिंपल से याद रखिए, पुदीना तुलसी हमको खाना खाने के पहले लेना है, खाली पेट लेना है और खाना खाने के बाद हमको क्या लेना है? अमृत शक्ति लेना है। ठीक? अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कपूर पड़ा है और खाली पेट अगर आप कपूर लेंगे, तो आपकी जो मंदाग्नि है वो तेज हो जाएगी और जब तेज होगी, पेट खाली है, तो क्या पचाएगा? निश्चित रूप से आपके जो स्टमक है, आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको नुकसान पहुँचाएगा। मतलब वो खाना माँगेगा, कुछ है नहीं, खाली है। इसलिए कभी भी उसको खाली पेट नहीं लेना है और पुदीना तुलसी हमेशा खाली पेट लेना है, क्योंकि इसमें कैम्फर नहीं पड़ा है। ये ठंडक प्रदान करेगा, ठीक है? कई ऐसे लोग हैं जिनको खाली पेट एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होता है, फ्लैटुलेंस होता है, उनका पेट फूलता है, हाँ? पेट भी दर्द होता है। तो ऐसे में पुदीना तुलसी ही हमें लेना है और आईबीएस जिनको दिक्कत है, वो खाली पेट पुदीना तुलसी की 1 गोली लें। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों हम जो है खाली पेट इसको हमको लेना है और किसको हमको खाना खाने के बाद लेना है। और इसको कितना लेना है? जैसा आपकी ज़रूरत। 1 गोली भी ले सकते हैं, 2 गोली भी ले सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब ले सकते हैं। और अगर लंबे समय से आईबीएस की भी शिकायत हो या डाइजेशन सिस्टम की शिकायत हो, तो आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और कई मायनों में अपने आप में
जो है लाजवाब है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे।